हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बेस्ट योगा पोज लेकर आई हूँ, जिसको करने से जिन लोगों का शरीर बहुत ज्यादा भारी है, जिनका वजन बहुत ज्यादा है वो कम होता है, जिनका पेट जो है वो बहुत ज्यादा निकला हुआ है तो पेट कम होता है, जिन लोगों को थायराइड है, गैस बनता है, ये सब कुछ दूर होता है बिल्कुल सिंपल योगा पोज को करने से, बिना किसी उछल कूद के। बस आपको कुछ सेकंड पर वहां पे रुकना है। सिर्फ रुकने से ही आप अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए आज का योगा स्टार्ट करते हैं और अपने पूरे शरीर के चर्बी को हमेशा के लिए घर पर ही बिल्कुल सिंपल तरीके से खत्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं माउंटेन पोज। तो उसके लिए आपको सीधा खड़ा हो जाना है। इस तरह से दोनों हाथों को आपस में जोड़ सकते हो या साइड में आपको इस तरीके से रख लेना है। यहाँ से धीरे धीरे अपने हाथों को साइड में ऊपर की ओर इस तरह करेंगे, पैर के अंगुलियों पे आ जाएंगे, पैर के एड़ियों को पीछे से उठा देंगे, दोनों हाथों को जोड़कर बिल्कुल सिर के ऊपर सीधा इस तरीके से। यहाँ आपको कुछ सेकंड अपने पैर के तलवों पे, पंजों के उंगलियों पे आ जाना है। कुछ सेकंड होल्ड करना है। 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुक सकते हैं, नहीं रहा जाता है। फिर से हाथों को नीचे करके आ जाए, फिर से ऊपर जाएं। तो इस तरह कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट यहाँ होल्ड करने का कोशिश करें। जब आप इस तरह करेंगे आपका पूरा जो शरीर है बिल्कुल स्ट्रेच होगा, खींचेगा। तो इस तरह से आपको करना है। 30 सेकंड कम से कम होल्ड करें। जो लोग का शरीर बहुत भारी है वो दीवार में खड़े होकर 30 सेकंड या 1 मिनट तक इस तरह से होल्ड करके रुके, फिर रिलैक्स। तो नेक्स्ट योगा पोज है, उसमें हम लोग करेंगे ट्री पोज। तो उसके लिए आपको इस तरह से सीधा खड़ा हो जाना है। एक पैर को धीरे धीरे उठाना है, अपने दूसरे पैर के जांघों के पास लगा देना है। अपनी नजरों से सीधा देखना है ताकि आपका बैलेंस अच्छे से बने। दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाके हाथों की उंगलियों को सबको जोड़कर कुछ सेकंड आपको यहाँ पे होल्ड करना है। आप यहाँ 30 सेकंड तक रुक सकते हैं, 30 सेकंड से 1 मिनट। और ऐसा ही आप दोनों पैरों से कर सकते हैं। और जिनके भी शरीर का वजन ज्यादा है, शरीर बहुत ज्यादा भारी है, नहीं कर पा रहे, तो बिल्कुल दीवार में खड़े होकर इस तरह से कोशिश करें जितना आप अपने पैरों को उठा सकते हैं। घुटने तक आता है तो घुटने तक ही लेके जाए। इस तरह से उठाकर हाथों को पूरा ऊपर टांगते हुए, खींचते हुए यहाँ पे 30 सेकंड से 1 मिनट होल्ड करें, फिर रिलैक्स। नेक्स्ट योगा पोज है, उसके लिए आपको सीधा इस तरह से खड़ा हो जाना है। दोनों हाथों को इस तरह आगे, इस तरह से अपने पैर के घुटनों से, पैर के पंजा से आगे नहीं जाएगा, बस इस तरह से आपको करना है। अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो तो इतना ही करना है। और यहाँ पे 30 सेकंड से 1 मिनट आपको होल्ड करना है। यहाँ पे ये हुआ चेयर पोज। तो यहाँ कुछ सेकंड रुकना है। मैं सारे पोज जितना भी हम लोग कर रहे हैं उसका नाम लिखकर आप लोगों का ऊपर डाल दूंगी ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो कि क्या नाम है इस योगा का। तो इस तरह से आपको करना है, फिर उठ जाना है। तो यहाँ भी आपको 30 सेकंड से 1 मिनट रुकना है। और जिनके शरीर का वजन ज्यादा है वो शायद करने में दिक्कत हो, तो आप आराम से इस तरह से दीवार के पास लग जाए, थोड़ा सा पैरों को आगे करके यहाँ पे 30 सेकंड से 1 मिनट बस आपको इस तरह होल्ड करना है। आराम से यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए आप रुके दीवार में रखकर। और इस तरह रुकना बहुत मुश्किल होता है। जब आप करोगे या हाथों को इस तरह करके भी रुक सकते हो, तो जिस तरह से भी आप रुके 30 सेकंड सिर्फ इस तरह से होल्ड करें, फिर बिल्कुल आराम से रिलैक्स। और जो नेक्स्ट योगा पोज है उसमें आपको इस तरीके से आ जाना है। हाथों को आगे करके पैर के पंजों पे बिल्कुल आ जाना है। पैर की एड़ियां उठेगी नहीं। सिर को यहाँ से नीचे झुकाते हुए पर्वतासन इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेकंड आपको होल्ड करना है। 30 सेकंड से 1 मिनट तक यहाँ रुक सकते हैं इस तरह से करके। और जिनका भी शरीर का वजन ज्यादा है, जैसे नहीं उतना हो पा रहा, शुरू में यहाँ पे आए, पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ, तो एक पैर के घुटनों को इस तरह मोड़ते हुए आप ऐसा 30 बार तक कर सकते हो। 10 से 20 से 30 बार तक कर सकते हो। और इस तरह से आपको कुछ सेकंड यहाँ पे होल्ड करना है, फिर बिल्कुल आराम से रिलैक्स। मुझे उसके लिए आपको इस तरीके से आ जाना है जैसे कि ब्रजासन में आते हैं, पैरों को मोड़कर। और यहाँ से हम करेंगे चाइल्ड पोज। तो इसके लिए हाथों को बिल्कुल आगे धीरे धीरे करके करना है, सिर को बिल्कुल नीचे की ओर झुका देना है। और यहाँ भी आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक बिल्कुल आराम से होल्ड करना है। सिर्फ इस तरीके से कुछ देर रुकना है। आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस तरह से रुक सकते हैं, फिर रिलैक्स। नेक्स्ट योगा पोज है, उसके लिए आपको इस तरीके से आ जाना है। जैसे इस तरीके से आ गए, कंधों के बराबर हाथ की हथेली आ गई, पैरों को इस तरह रखना और यहाँ से अपने सिर को इस तरह ऊपर की ओर उठाना। और ये हुआ काउ पोज। तो इस तरह सिर को उठाकर यहाँ पे कुछ सेकंड आपको होल्ड करना है। आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस तरीके से सिर को ऊपर की ओर उठाएंगे, पेट अंदर की ओर जैसे नीचे जाएगा, कमर आपका इस तरह से रहेगा।
यहाँ 30 सेकंड होल्ड करें, फिर आएंगे कैट पोज। तो इसके लिए आपको सिर को बिल्कुल नीचे, अपने ठुड्डी को गर्दन में लगाना, पेट को अंदर की ओर खींचना है और यहाँ भी 30 सेकंड से 1 मिनट तक आपको होल्ड करना है। तो ये हुआ कैट पोज। तो यहाँ पे भी आपको कुछ सेकंड होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। जो नेक्स्ट पोज है उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे इस तरीके से आना है, हाथों को यहाँ पे रखना है, यहाँ से दोनों पैरों को हाथों के बीच में, एक पैर को इस तरीके से आपको लेकर आना है, दूसरा पैर हमारा इस तरीके से, या आप हाथों को साइड में इस तरह करके कुछ सेकंड यहाँ भी आपको होल्ड करना है, फेस को आगे की ओर। और यहाँ पे आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस तरीके से होल्ड करना है, बिल्कुल आराम से आगे की ओर देखते हुए। फिर ये पैर हमारा पीछे जाएगा, दूसरे पैर को आगे लेकर आएंगे हाथों के पास, कमर को इस तरह नीचे और आगे की ओर देखते हुए यहाँ भी आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करना है इस तरीके से। फिर बिल्कुल आराम से रिलैक्स। पोज है उसमें आपको क्या करना है, इस तरह से हाथ की हथेलियों को मुट्ठी बना लेना है, पैर के पंजों पे आ जाना है, पैर की उंगलियों पे, ना कमर ज्यादा ऊपर ना नीचे, इस तरह से रहेगा। सिर को आगे की ओर इस तरह से रख के यहाँ भी 30 सेकंड से 1 मिनट तक आपको होल्ड करना है इस तरीके से, बिल्कुल आराम से रुकना है, नहीं रहा जाता है। 10 सेकंड रुके फिर नीचे आ जाए, फिर 10 सेकंड रुके फिर नीचे, तो कम से कम 30 सेकंड यहाँ होल्ड करें, फिर बिल्कुल आराम से रिलैक्स। और बिना किसी उछल कूद के आपके शरीर पे इतना अच्छा असर होगा क्या, जितना भी आपके शरीर पे चर्बी पोज है उसके लिए आपको पैरों को पीछे कर लेना है, इस तरह से बिल्कुल आराम से पेट के बल लेट जाना है, हाथों को कंधों के बराबर लगा लेना है, यहाँ से धीरे धीरे अपने सिर को इस तरह उठाना है और यहाँ आकर आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस तरीके से होल्ड करना है। कुछ सेकंड आपको यहाँ पे बिल्कुल आराम से रुकना है, कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक जरूर रुके। तो जिन लोगों के कमर में दर्द रहता है उससे भी आराम होगा, जिनको थायराइड है उसके लिए भी फायदेमंद है, और जिनका पेट का चर्बी बहुत ज्यादा है वो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट योगा पोज है उसके लिए आपको इस तरीके से पैरों पे, पहले घुटनों पे आना है, फिर यहाँ से धीरे से आराम से इस तरह बैठ जाना है, पैर की एड़ियों को, कमर को बीच में रखना है, पैर की एड़ियां साइड में, और यहाँ पे आपको बस इस तरीके से कुछ सेकंड होल्ड करना है। आप यहाँ 5 मिनट तक रुक सकते हो, क्योंकि ये जो आसन है ना आप खाना खाने के बाद तुरंत बाद ही कर सकते हो, क्योंकि ये खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप करते हो तो आपको गैस कभी नहीं बनेगा, कब्ज नहीं बनेगा। तो जितना भी योगा पोज आज मैं बता रही हूँ उससे आपका पेट का मोटापा कम होगा, आपके शरीर का वजन कम होगा, आपका गैस जो बनता है वो कम होगा, थायराइड ठीक रहेगा। तो इस तरह से बस आपको कुछ सेकंड यहाँ पे होल्ड करना है। आप जब खाना खाते हो उसके बाद 5 मिनट तक आप इस तरह से बैठ सकते हो, फिर बिल्कुल आराम से रिलैक्स। पोज है उसके लिए दोनों पैर इस तरह रहेंगे, एक पैर को इस तरह आगे की ओर रखना है, एक पैर पीछे, हाथों को आपस में जोड़ के यहाँ से आगे होंगे, सिर को इस तरह से पीक ऊपर की ओर, हाथों को पीछे ले जाने का कोशिश करें, यहाँ भी 30 सेकंड से 1 मिनट होल्ड करें, फिर आराम से इस पैर को हम पीछे लेकर आएंगे, दूसरे पैर को हम आगे करेंगे, और यहाँ भी आपको दोनों हाथों को जोड़कर इस तरह से सिर के ऊपर कुछ सेकंड यहाँ होल्ड करना है, 30 सेकंड से 1 मिनट रुके, फिर बिल्कुल आराम से रिलैक्स। नेक्स्ट योगा पोज है उसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से आ जाना है, पैर की एड़ियों को जो शुरू में कर रहे हैं ऊपर रखना है, यहाँ से धीरे धीरे इस तरह से नीचे झुकना है, अपने हाथों से पैर की एड़ियों को पकड़ लेना। जो लोग ऐसा कर पा रहे हैं धीरे धीरे पैरों को नीचे करके बिल्कुल इस तरीके से आ जाना है। और जिन लोगों को थायराइड है, थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इस तरह से आपको यहाँ भी 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस तरीके से होल्ड करना है। यहाँ पे कुछ सेकंड रुके, और जो लोग पूरा इस तरीके से नहीं कर पाते, कमर पे हाथों को लगा के बस इस तरीके से कुछ सेकंड रुके, फिर बिल्कुल आराम से रिलैक्स। जो नेक्स्ट योगा पोज है उसके लिए हाथों को इस तरह करना है, पैरों को इस तरह पीछे लेकर जाना है, इस तरह से पहले आना है, यहाँ से एक पैर को उठाएंगे इस तरीके से, और दूसरा पैर बिल्कुल नीचे जमीन में सट जाएगा, और अपने हाथों से थोड़ा सा इस तरह ऊपर आते हुए यहाँ पे 30 सेकंड आपको होल्ड करना है। आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस तरीके से रुक सकते हो। तो जिनका भी कमर के पास, पेट के पास बहुत ज़्यादा फैट जमा है, इससे बहुत जल्दी कम होता है और बहुत चीज़ में फायदेमंद होता है। तो इस तरह कुछ सेकंड यहाँ होल्ड करें, फिर इस पैर को पीछे ले जाएंगे, फिर से पैरों को ऊपर करेंगे, इस तरीके से आएंगे, फिर एक पैर उठाकर आगे, दूसरे पैर को बिल्कुल स्ट्रेच पीछे कर देंगे। यहाँ पे 30 सेकंड से 1 मिनट तक फिर से आपको इस तरीके से होल्ड करना है। कुछ सेकंड रुके, फिर बिल्कुल आराम से दोनों पैरों को पीछे करके रिलैक्स। नेक्स्ट योगा पोज है उससे बिल्कुल आराम से आपको इस तरह से सीधा लेट जाना है, दोनों हाथों को इस तरीके से कमर के पास लगाना है। और जो लोग वो सारा योगा पोज कर पा रहे वही इसे करें, जो लोग नहीं कर पाएंगे इसे
जरूरी नहीं है आपको शुरू में इतना ज्यादा मतलब ये वाला करने का। जिनको शरीर बहुत भारी नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, आप दूसरा कर ले। ये जब आप वो सब करेंगे तो ये खुद ही आपका शरीर फ्लेक्सिबल जब हो जाएगा, लचीलापन आ जाएगा शरीर के अंदर, तो आराम से कर पाओगे। तो इस तरह पहले लेटना है, यहाँ से धीरे धीरे पैरों को इस तरह उठाना है, पीछे की ओर कमर पे हाथों को रख के पैरों को लेके जाने का कोशिश करें। इस तरह से जब पैर नीचे जमीन में सट जाए, हाथों को साइड में कर ले और कुछ सेकंड के लिए यहाँ भी होल्ड करें। आप 1 मिनट से 2 मिनट रुक सकते हैं। शुरू में आप अपनी पीठ पे इस तरह से सहारा देके यहाँ कुछ सेकंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे और सीधा करके अगर आप 2 मिनट 1 मिनट ऊपर रुकते हो पलट कर, तो यहाँ आने के बाद 30 सेकंड का रेस्ट ले, बिल्कुल सीधा। फिर दोनों पैरों को इस तरीके से अपने जांघों के पास लगा लेना है जैसा कि आप देख रहे हो। और यहाँ से इस हाथ को पीछे करेंगे इस तरह से पलट के अपने सिर के पास से, और यहाँ से धीरे धीरे पहले अपने कमर को उठाएंगे, फिर इस तरीके से सिर को उठा के इस तरह से आ जाना। ये हुआ चक्रासन। और इस तरह से करने से आपकी शरीर की सबसे ज्यादा कैलोरी जो है वो बर्न होती है और आपका शरीर का वजन कम होता है, पेट कम होता है। तो बिल्कुल आराम आराम से करना है, फिर बिल्कुल आराम से यहाँ के रिलैक्स। और आप ऐसा 30 सेकंड कर सकते हैं। शुरू में अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप और जो आगे का जो योगा पोज है वो करें, फिर रिलैक्स। तो दोस्तों अगर आप रोज बस अपने घर पे इतना सा योगा का पोज करना है, यानी आपको बस इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। जब आप इस तरह से कुछ सेकंड रुकोगे तो आप खुद देखोगे कि आपके पेट पर, आपके हाथ पे, आपके कमर पे, जांघों के पास कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है, कितना अच्छा स्ट्रेच हो रहा है आपका बॉडी। और जहां भी आपके शरीर में फैट जमा है, चर्बी जमा, वो जल्दी से जल्दी कम होगा। लेकिन आपको अपने खाने पर बस थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि बाहर का जंक फूड छोड़ना है। बर्गर, पिज्जा, इन सब चीजों को छोड़े। अगर खाना भी है तो कभी कभी खाएं, सप्ताह 2 सप्ताह या 15 दिन बाद थोड़ा सा ले, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ले लेते हो तो आपका मन उतना ये नहीं होता है। तो किसी भी चीज को अगर खाना भी है तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ले। और घर का तो आप सारा ही खाना खा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि घर का आपको खाना छोड़ना है। क्योंकि मैंने घर का खाना खाते हुए अपना 20 केजी वजन कम किया और अभी भी मैं घर पे हर कुछ खाती हूँ और इस तरह से बस योगा पोज करती हूँ, तो मेरा वजन नहीं बढ़ता है। जितना मतलब कम हुआ है उतना ही है अभी ये। तो आप भी इस तरह करके अपने वजन को कम कर सकते हो, अपने पेट को कम कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दे ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।